हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज हम लोग एक प्रोग्राम समझेंगे कि सीएनसी मशीन के ऊपर नर्लिंग कैसे करते हैं। समझ रहे। एक ऑपरेशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नर्लिंग। नर्लिंग, ठीक है ना। हिंदी में इसको हम देखें तो नर्लिंग कहते हैं। आपने अक्सर देखा होगा माइक्रोमीटर के जो थिम्बल होता है उसके ऊपर होगा, या बहुत सारे गेजेज के ऊपर, या बहुत सारे कुछ ऐसा आपका देखा होगा पार्ट जिसके ऊपर हम लोग हाथ से खोलते हैं तो उसके ऊपर नलिंग किया जाता है। ये बड़ा ही सिंपल और आसान है इसको बनाना। अब ये जो नर्लिंग है ना दोस्तों, आप ये समझें कि ये जो नर्लिंग हम बनाते हैं मशीन पे या कंपोनेंट पे, तो ये दो तरीके से हम बना सकते हैं। एक में तो हम लोग नर्लिंग टूल लेते हैं। एक जो टूल होता है उस टूल का नाम ही है नर्लिंग टूल। और दूसरा तरीका है कि हम लोग उसको थ्रेडिंग के टूल से भी नर्लिंग बनाते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर हम लोग जो कोड वगैरह यूज करते हैं उसमें तो हम G32 या G33 यूज करते हैं। लेकिन जो नर्लिंग टूल होता है ना दोस्तों, ये नर्लिंग टूल का जो प्रोग्राम रहेगा वो सिंपल आप G0 या G01 के द्वारा हम बनाएंगे। और इसमें जो टूल्स रहते हैं ना उसमें हम लोग अलग अलग टाइप्स के रोलर यूज करते हैं जो हार्ड मटेरियल का रहता है। और जैसा रोलर रहेगा वैसा ही शेप आपके कंपोनेंट पे बन जाएगा। तो आज हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। तो इसके ऊपर आज की वीडियो रहेगी। ये वीडियो में अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम लोग G और 32-35 से भी रोलिंग करेंगे। तो अब ये जो दोस्तों हम लोग इससे नर्लिंग करेंगे, तो आप लोग ये देख रहे हैं कि एक नर्लिंग टूल के द्वारा नर्लिंग कैसे करते हैं। इसमें अलग अलग नर्लिंग्स के रोलर्स होते हैं जो 20-20 के सैंक में भी अवेलेबल रहते हैं और 25-25 के सैंक में भी अवेलेबल हैं। आपको जिस सैंक में चाहिए आप वो यूज कर सकते हैं। तो ये जो रोलर्स हैं ना, ये अलग अलग तरीके के होते हैं, समझ रहे। तो एक तो ये रोलर ऐसा हो जाएगा जिसमें ये पार्ट्स ना, ये कुछ रोलर ऐसा हो जाएगा और वो शेप रोलर के ऊपर ही बना रहता है इस टाइप से। इस पे ऐसा क्रॉस भी रहेगा। तो इस टाइप का अगर रोलर हम लोग लेंगे तो कंपोनेंट के ऊपर जो शेप बनेगा वो भी सेम शेप बनेगा ऐसा। और इस टाइप के रोलर को हम लोग कहते हैं, या इस टाइप के शेप को कहते हैं डायमंड। ये शेप या जो रोलर है ये डायमंड है। मतलब ये मटेरियल डायमंड नहीं है, ये जो शेप है वो डायमंड है। दूसरा एक रोलर ऐसा भी रहेगा जिससे हम, अब ये कंपोनेंट के ऊपर ऐसा ही शेप बनाएगा। एक ऐसा शेप भी हो सकता है जिसमें हम बिल्कुल ये सीधा सीधा रहता है, जैसे आपने किसी बोतल वगैरह के ढक्कन पे देखा होगा। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, ये लाइन थोड़ा सा टेढ़ा है, तो ये इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट। ये स्ट्रेट है। इसी में क्रॉस भी हो सकता है। रोलर जो है वो क्रॉस में भी हो सकता है। जैसे आप समझें कि एक तो ये लाइन हो गई
और इसी में अगर क्रॉस रहेगा तो इसी को ये क्रॉस में ऐसा भी और रोलर के ऊपर बना रहता है। ठीक है ना। एक हेलिकल भी होता है, ये क्रॉस बोलते हैं इसको, क्रॉस नर्लिंग है ना। ये डायमंड नर्लिंग है। अगर इस टाइप का शेप बनाएंगे तो ये डायमंड नर्लिंग है ना। शॉर्टकट में लिख लें, ये स्ट्रेट नर्लिंग है और ये क्रॉस नर्लिंग इसको बोलेंगे। स्पेलिंग भी थोड़ा सा मिसिंग हो जाता है कई बार, है ना। KNUR शॉर्टकट में लिख दें, KUNR है ना, क्रॉस नर्लिंग। एक हेलिकल नर्लिंग होगा, इसको यूं समझें कि ये हेलिकल मतलब समझ रहे हैं ना आप, वैसे तो किसी भी एक डिग्री पे इंक्लाइन होगा केवल एक साइड से, ऐसा। ठीक है ना। मैं आपको ये टूल भी दिखा दूंगा। इसको बोलते हैं दोस्तों हेलिकल, हेलिकल नर्लिंग। ठीक है। तो इनका जो प्रोग्राम बनेगा, मैंने बताया G0 या G01 में बनता है। ये रोलर्स यूज होंगे और ये थोड़ा सा सॉफ्ट मटेरियल, जैसे आपका ब्रास पे बनाना है, एल्युमिनियम पे बनाना है, तो ये इजीली बन जाते हैं। या MS वगैरह पे कुछ डेप्थ में थोड़ा सा बनाना है तो ये यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। और नहीं तो अगर काफ़ी बड़ा में बनाना है, डेप्थ में बनाना है, जैसे आयल ग्रुप वगैरह का प्रोग्राम बनाते हैं, तो उस टाइप से करके बनाना है तो फिर वो दूसरे टाइप से बनेगा, थ्रेडिंग के टूल से बन जाएगा, या कोई भी वैसा आप न्यूट्रल टूल वगैरह लेके भी बना सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो प्रोग्राम बनेगा उसे हम लोग आज समझेंगे कि कैसे यूज करते हैं। बड़ा सिंपल प्रोग्राम है। तो मैंने एक कंपोनेंट बना दिया है। ठीक है ना। 30 का डाया है, 10 mm में ये डायमंड नर्लिंग करनी है। तो इसका तरीका क्या है दोस्तों, इसमें टूल भी ऐसा ही रहेगा जैसे मैंने बताया ना कि आपका जो टूल होगा, तो टूल भी ये ऐसा इधर सैंक रहेगा और सैंक में यहाँ पे रोलर लगा रहता है, यहाँ पे वो घूमता भी है ना। तो यहाँ पे जो रोलर लगा रहेगा ऐसा, इस रोलर के ऊपर भी ऐसा बना रहेगा। तो अब इस टूल को हम लोग प्रोग्राम में कॉल करते हैं। तो इसका प्रोग्राम जो बनेगा वो एक तो यहाँ पे सब प्रोग्राम हो गया, O00 कुछ भी लिख लीजिए, 25 लिख दिया मैंने, और फिर यहाँ पे N1 G28 U0 W0 P0101 G97S। यहाँ पे ना इसका RPM बहुत ज़्यादा हम लोग नहीं रखते हैं, तो आप RPM थोड़ा स्लो रखेंगे, 200-250 आप रख सकते हैं। M03। अब इसको टूल को हम सेफ्टी का एक पॉइंट दे देते हैं ऐसा, X100 Z50। उसके बाद दोस्तों हम लोग इसको ले आएंगे G0X। अब ये 30 है तो आप समझिए कि इसको हम लोग 32 पे ले आएंगे। और Z में दोस्तों अब आपको समझना है कि अगर ये सपोज करिए कि ये जो लेंथ है वो 10 mm है, आपका रोलर भी अगर ये 10 mm का है तो सीधा अगर हम लोगों ने इस फेस का Z0 लिया है, ठीक है ना, तो अगर यहाँ पे Z0 लिया है तो सीधा Z-10 कर लीजिए। लेकिन अगर ये 10 बनाना है
और जो रोलर है वो आपका कुछ भी मान लीजिए, मैं मान लेता हूँ ये 8 mm है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि ये यहाँ से इधर रखेंगे और ये पोर्शन थोड़ा सा बाहर रखेंगे, तो हम लोग Z-7 भी रख सकते हैं, M08। अब क्या होगा दोस्तों कि इसमें जो ये रोलर का ये हिस्सा इससे थोड़ा सा बाहर रहेगा और ये यहाँ पे आ जाएगा। इसको अब हम चाहें तो G01X, अब ये 30 है, आप 30 तक भी लेके आ सकते हैं, नहीं तो मैं 30.5 तक, तो थोड़ा ज़्यादा फीड में लेके आ गया, फीड 2 से। लेकिन अब जब इसको प्लंज कराएंगे ना और ये 30 है, तो जनरली ये 0.2 डेप्थ भी बहुत हो जाता है। तो अगर एक तरफ 0.2 है तो डाया में 0.4 माइनस हो जाएगा, तो ये डाया जो बनेगा 30 में से 0.4 घटा देंगे तो ये डाया बन जाएगा 29.6। यहाँ पे दोस्तों फीड हम लोग कम कर लेंगे, 0.5 कर लीजिए, जैसी ज़रूरत हो आप अपने हिसाब से थोड़ा कम ज़्यादा कर लेंगे। तो दोस्तों अब जब ये टूल इस पे ऐसा प्लंज होगा ना, इसको हम लोग कई जगह पे प्लंज नर्लिंग भी बोलते हैं, ये प्लंज होता है, गड़ता है इसमें। तो अब जैसे ये गड़ेगा, तो चूंकि ये जाप तो घूम ही रहा है, ये रोलर भी घूमेगा और इस पे ये निशान जैसा इस पे है वैसा बना देगा। बट अब बनाएगा कितने में? 7 mm में। अब इसी में थोड़ा और आगे बढ़ाना है तो हम इसी फीड से G01 Z-10 कर सकते हैं, ठीक है ना, फीड यही रहेगा ऐसा। तो इसके बाद ये इतने पोर्शन में बन जाएगा। आगे भी बनाना है तो आप ऐसा कर सकते हैं। और फिर इसके बाद हम लोग यहीं से G0X 32 ऊपर उठा लिया और उसके बाद यहाँ पे G0X 200 Z100 Z100.0 M09 M01। तो ये हम लोग बड़े आराम से ऐसा बना पाते हैं। अगर केवल नर्लिंग करना है तो यहाँ पे हम लोग M30 भी दे सकते हैं और ये चला जाएगा। तो दोस्तों मैंने ये आपको इसलिए सिंपल वाला बताया कि कई बार जब कोई सॉफ्ट मटेरियल है ना, जैसे कोई कॉपर है, ब्रास है, आपका एल्युमिनियम है, तो उस पर तो इस तरह से बन जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, इसमें ज़्यादा कुछ भी मुश्किल नहीं है। लेकिन जो हम लोग थ्रेडिंग वाला टूल से बनाते हैं ना, G32 या 33 का यूज करके, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको बनाऊंगा। तब तक आप इसको देखें, समझें और ज़रूरत है तो यूज करें, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो, हर बार बोलता हूँ, और इसको आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि आपको जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो आपको समय से मिलते रहे। धन्यवाद।